एयर इंडिया की यही फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी। नोज इसकी ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसकी नोज सही समय पर ऊपर नहीं हो पाई और आगे कुछ दूरी चलकर ये आग के गोले में तब्दील हो जाती है। ये जो पायलट जो इसे उड़ा रहे थे, उनकी एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा थी। सुमित जो कैप्टन थे, जो उनकी फ्लाइट आवर एक्सपीरियंस थी, वो थी 8200 घंटे। जो उनके को पायलट थे या कहें जो फर्स्ट ऑफिसर थे, उनकी जो एक्सपीरियंस थी वो थी 1100 घंटे की। लेकिन बावजूद इसके जो सुमित है, जो कैप्टन है, वो मेडे मेडे चिल्लाते हुए इस फ्लाइट को कहते हैं कि ये इमरजेंसी में है, और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के अंदर 242 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें से 10 क्रू मेंबर थे, 2 पायलट भी थे, 12 खुद के उसके क्रू थे, जो एयर इंडिया के क्रू थे। और ये जो प्लेन है, ये बोइंग का ड्रीम लाइनर है। और जिस तरीके से जब से ये एक्सीडेंट हुआ है, जब से ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये जो बोइंग के ड्रीम लाइनर के जो शेड थे, वो 7.5% तक टूट चुके हैं। तो आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको बताएंगे कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इस प्लेन क्रैश के असली कहानी है। जिस तरीके से जो प्लेन है वो दीवार के अंदर जाकर फंस जाता है और भयानक ब्लास्ट होता है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानिए। देखिए, ये जो प्लेन है जो अहमदाबाद से सीधे तौर पर लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, बोइंग 787, ये एक ड्रीम लाइनर प्लेन है। और बताया जाता है कि जितने भी कॉमर्शियल प्लेन होते हैं उनसे ज़्यादा इसके अंदर स्पेस होता है, और यहाँ तक कि इसका जो मैकेनिज्म है वो इतना हल्का बनाया जाता है ताकि पायलट को उड़ाने में भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। और इसके अलावा इसकी जो खिड़कियाँ होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो आमतौर पर बाकी प्लेन से काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े और बड़े होते हैं, जिसकी वजह से कभी कोई ख़तरा हो, कोई परेशानी हो तो पैसेंजर्स की जान बचाई जा सके। लेकिन ये जो प्लेन है एयर इंडिया का 171 बताया जा रहा है, जिसके अंदर ये हादसा हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है। और यहाँ पर एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जो प्लेन के पीछे का जो हिस्सा है वो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर धंसा हुआ है। और ये बिल्डिंग वही है, एक सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो इस बिल्डिंग्स में रहते हैं। और तो और ये जो प्लेन है ये 1:38 पर टेक ऑफ के लिए रनवे पर चलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एयरपोर्ट है वहाँ की ये बात है। और करीब करीब 2 मिनट के अंदर, यानी कि 1:40 पर, जैसा कि दीपक ने आपको बताया कि जब टेक ऑफ किया जाता है तो जो नोज़ होती है प्लेन की वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन इस प्लेन की नोज़ है वो ठीक तरह से ऊपर की ओर पुश नहीं हो पाई और वो नीचे ही रह गई। और इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई और ये जो प्लेन है वो सीधे तौर पर जाकर बिल्डिंग से टकराया और बहुत बड़ा धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया। और तो और जो हिस्सा है कुछ प्लेन का वो बिल्डिंग के अंदर भी धंसा रह गया। अब जहाँ तक पायलट की बात है, जो सुमित सब्रवाल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें 8200 घंटे की फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है, तो दरअसल वो LTC के पायलट हैं, यानी कि लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन वो लोग वो होते हैं, वो पायलट होते हैं जिनको एक पद दिया जाता है, जो बाकी जूनियर्स पायलट जो बनने आते हैं, जो सपना देख रहे हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उन्हें इस चीज़ की भी अथॉरिटी थी। और इसके अलावा क्लाइव कुंदर हैं जो उनके को पायलट हैं, उनके बारे में भी दीपक ने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे जो है सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो बहुत से लोग तमाम तरीके के सवाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना, कहीं पायलट की गलती तो नहीं है, पायलट हड़बड़ा तो नहीं गए, नोज़ ऊपर क्यों नहीं गई, बिल्डिंग से कैसे टकरा गए, बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में कुछ एक्सपर्ट से हमने जानकारी निकालने की कोशिश की है। और अक्सर कई बार जो हादसे होते हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि टेक ऑफ के वक्त ऐसा क्या होता है, क्या गलतियां हो जाती हैं कि प्लेन जो है वो जाकर किसी बिल्डिंग से टकरा जाता है या फिर क्रैश हो जाता है। और ये जो हादसे होते हैं, ये इनका शिकार जो है वो प्लेन कैसे होता है। तो दरअसल देखिए, जब टेक ऑफ किया जाता है, जब आप देखिए रनवे पर टेक ऑफ के लिए प्लेन जो है दौड़ रहा होता है, उसकी उड़ान भरने की जो चीज़ें हैं वो जब शुरू होती हैं, वो जो प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर जो पायलट है उस वक्त उसको स्पीड बहुत ज़्यादा करनी होती है। उस वक्त प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो अपनी स्पीड पकड़कर, वो जो एक कहते हैं ना घर्षण होता है, वो स्पीड पकड़कर सीधे तौर पर आसमान की तरफ उसकी नोज़ ऊपर बढ़े और वो उड़ान के लिए तैयार हो जाए और उड़ान भरना शुरू कर दे। और इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो जो पायलट हैं, वो जो प्लेन के अंदर बैठे हैं, जिनके हाथों में इतनी ज़्यादा जिंदगियाँ होती हैं पैसेंजर्स की, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस वक्त इंजन पर ध्यान दें, मौसम पर ध्यान दे और तो और रनवे पर भी ध्यान दे कि कहीं रनवे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जब प्लेन उड़ाने की
शुरुआत कर रहे हैं, जब टेक ऑफ कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा स्पीड होती है तभी उन्हें अंदाज़ा लग जाता है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कहीं इसी टाइम पर कोई चूक तो नहीं हो गई, क्योंकि जो पायलट होता है उस वक्त उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। आप पीयर प्रेशर समझिए, यूँ समझिए कितने सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, उन्हें सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। और ये फ़्लाइट तो लंबी उड़ान भरने वाली थी, अहमदाबाद से लंदन जानी थी ये फ़्लाइट, तो उसके लिए और ज़्यादा प्रेशर था। तो ऐसे में पायलट जो है वो जितने भी बड़े जो भी पायलट हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। और ऐसे में पायलट को ध्यान रखना होता है स्पीड का, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं होगा जब भी आप टेक ऑफ कर रहे हैं, कोई पायलट जब प्लेन उड़ा रहा है, टेक ऑफ के लिए वो उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, तो उसे जो रनवे पर स्पीड है वो मेंटेन कर चलनी होती है। स्पीड जो है जब शुरुआत करते थोड़ी कम होती है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ती है, ना कि एक बैग बढ़ती है। तो यहाँ पर इस गलती का भी एक आकलन किया जा रहा है कि हो सकता है ऐसी कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई प्रेशर की बात आ गई हो। इसके अलावा इमरजेंसी के वक्त अगर पायलट को कभी भी लग जाता है कि कोई ऐसी घटना हो सकती है, तो उन्हें पहले ही ये चीज़ें रोक देनी चाहिए। रनवे पर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले ही बोला कि रनवे पर जब टेक ऑफ होता है तो पायलट को कहीं ना कहीं ये भनक लग जाती है। मौसम ऊपर जाकर बदलता है, उसका आप नहीं कर सकते, लेकिन रनवे पर अगर आप प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि कहीं आपके इंजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि इंजन भी आपको कहीं ना कहीं धोखा देना शुरू कर देता है। ठीक से स्पीड नहीं बैठती और इसी वजह से जो नोज़ है वो ऊपर नहीं उठती और फ्लाइट प्रॉपर ऊपर ना उड़ के नीचे की ओर ही गिर जाती है। जैसा कि इस केस में भी हुआ कि जो फ्लाइट है वो प्रॉपर ऊपर नहीं उड़ी, उसने हल्की सी उड़ान ज़रूर भरी, लेकिन फिर से वो नीचे हुई और जाकर बिल्डिंग से टकरा गई। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये कैसे काम करता है, क्या इसकी तकनीक है, तो इसके लिए हमने आपको पहले बताई कि स्पीड जो है बहुत मेंटेन करनी होती है और कई बार अचानक से कोई हादसा भी हो जाता है, जैसे कि जिसमें पायलट की बिल्कुल भी गलती नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए वो टेक ऑफ करें, अचानक से कोई बर्ड है वो आकर प्लेन से हिट कर गई, तब भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट हैं अभी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीधे तौर पर गलती नहीं दे सकते, ये नहीं बता सकते कि आखिर नोज़ जो है वो ऊपर क्यों नहीं हुई, ये हादसा कैसे हो गया, क्रैश कैसे हो गया। हालांकि अभी फ़िलहाल सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितने पैसेंजर्स उसके अंदर मौजूद हैं उनमें से अगर कुछ की जान बच पाए तो बच जाए, क्योंकि अभी तक सामने आए कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, ऑफिशियल कोई ऐसा डेटा नहीं आया है। साथ ही साथ कुछ पैसेंजर्स के बारे में पता लगा है, जिसमें पता लगा है कि ब्रिटेन के 52 पैसेंजर्स इस प्लेन में मौजूद थे। इसके अलावा पुर्तगाल के 6 से 7 लोग मौजूद थे, कनाडा का एक शख्स मौजूद था और बाकी बताया जा रहा है इंडियन है। लेकिन अभी पहचान चल रही है कि जो पैसेंजर्स थे वो किस किस देश के थे। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अहमदाबाद से जो लंदन की जो दूरी है वो है लगभग 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर अगर किसी प्लेन को ट्रैवल करना है भारत की एक जगह से दूसरी जगह की जो दूरी है, गुजरात से लीजिए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी है। इससे लगभग दुगनी से भी ज़्यादा जो दूरी है उसे तय करना था इस प्लेन को, और इसलिए इस प्लेन में जो फ्यूल की जो मात्रा थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में प्लेन और भारी हो जाता है। जो पैसेंजर से 240 लोग जब बैठते हैं तो उनके साजो सामान होते हैं, बहुत सारे बैग्स होते हैं, उस वजह से भी जो प्लेन का जो वेट होता है वो बढ़ता हुआ चले जाता है। ऐसे में जिस तरीके से जो विजुअल्स आए हैं उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, प्लेन का जो नोज था वो ठीक तरीके से ऊपर नहीं जा रहा था, जो टेल है वो नीचे की ओर झुकता हुआ जा रहा था। पीछे की ओर क्या रखा होता है? पीछे की ओर रखा होता है लगेज, और कहा जा रहा है कि शायद लगेज है उसका वजन बहुत ज्यादा था और इस वजह से दिक्कत आई उड़ान भरने में। अब इसमें आपको समझना चाहिए, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आपको समझना चाहिए कि जो टेक ऑफ के दौरान जो क्रैश होते हैं, जो अक्सर अब तक जो क्रैश हुए हैं उसमें किस तरीके से चीजें शुरू होती हैं। तो आप समझिए कि मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल जब जो प्लेन है, जब आप बैठते हैं प्लेन के अंदर, जब पायलट थ्रॉटल देता है और एक रनवे पर लेके आया जाता है तो उसको एक निर्धारित स्पीड पर लेके पहुंचाया जाता है। लगभग मान लीजिए जो प्लेन की जो रफ्तार होती है वो होती है 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन टेक ऑफ के दौरान जो प्लेन की स्पीड रखी जाती है लगभग 550 से लेकर 650 की स्पीड जो होती है वो निर्धारित होती है। उसके बाद वो थ्रॉटल देकर उसे हवा में कर दिया जाता है। तो इस स्पीड को कहा जाता है V1, मतलब रोटेटिंग स्पीड। इसके बाद ना प्लेन को आप रोक सकते हो, 650 किलोमीटर की रफ्तार के साथ आप किसी प्लेन को बोलो कि आप वहीं पे रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद पायलट को उड़ाना ही पड़ेगा उस प्लेन को, मतलब हवा में लेके ही जाना पड़ेगा। और कुछ इसी तरीके से इस प्लेन के साथ भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उड़ान भरते समय
किसी भी वजह से बर्ड हिट हो जाए, मतलब जो उसका जो इंजन होता है उसके आसपास कोई चिड़िया आ जाए या कोई पक्षी आ जाए जो उसके इंजन में चले जाए और धुआं निकलना शुरू हो जाए, उससे दिक्कत शुरू होती है। दूसरी दिक्कत मौसम से होती है, बहुत ज्यादा हवा चल रही हो और टेक ऑफ के दौरान हवा इसको जो प्लेन को इधर से उधर करे, उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन यहां पर ऐसा शायद अब तक कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हैं और ये जो सारी जो कवायद है महज कुछ सेकंड भर की होती है। अगर बर्ड मान लीजिए पायलट को उड़ाते समय कोई दिख जाए कि पक्षियों का एक झुंड उनके सामने से गुजर रहा है और जो थ्रॉटल है, जो 650 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो प्लेन भाग रही है 250 लोगों को साथ बैठाकर, बहुत ही कम सेकंड बचे होते हैं ये फैसला लेने में कि क्या मुझे उड़ान भरना है, क्या मुझे उड़ान नहीं भरना है। ये महज एक कुछ सेकंड का फासला होता है और इसमें कैप्टन की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अब इसके बाद जिस तरीके से जब प्लेन हवा में पहुंचना शुरू होता है तो हर एक सेकंड हर एक चीज को मॉनिटर करना बेहद जरूरी हो जाता है। जो जो आपकी स्क्रीन में जो मीटर्स हैं, आप जमीन से कितनी ऊंचाई पर हैं, फ्यूल में कहीं कोई खराबी तो नहीं आ रही, सब कुछ एयर प्रेशर जो अंदर का है वो मेंटेन है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद जो सबसे जो टेक्निकल या टेक ऑफ प्लानिंग जिसे कहते हैं, उसमें सबसे पहले जो जैसे कैप्टन उड़ते हैं वो सबसे पहले मांगते हैं मौसम का रिपोर्ट और उड़ान भरने से पहले रनवे का कंडीशन, वजन, जो प्लेन का वजन है बेहद जरूरी हो जाता है। अगर ज्यादा वजन होगा तो पायलट को ज्यादा तेल खर्चा करना पड़ेगा और पायलट को एक्स्ट्रा फ्यूल लेके भी चलना पड़ता है। मान लीजिए किसी भी वजह से वहां पे हिथ्रो या लंदन के एयरपोर्ट में उतरने की जगह नहीं मिली तो आपने सुना होगा कि घंटों जो प्लेन है वो एयरपोर्ट के आसपास घूमते रहते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेके जाया जाता है। ऐसे में जो प्लेन का जो वजन है वो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या हम कितना सामान लेके जा रहे हैं, कितना लगेज लेके जा रहे हैं और कितने पैसेंजर हैं। अब इसमें V1 की जो स्पीड मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया, अब आता है V2 से करने का मतलब सेफ क्लाइंब या स्पीड। मतलब आप जब थ्रॉटल आप नोज को जैसे ऊपर करते हैं, जैसे प्लेन ऊपर पहुंचता है उसके बाद आपको तय करना पड़ता है कि आपको अपनी प्लेन की स्पीड कितनी रखनी है। इमरजेंसी प्लान हमेशा बना के रखना पड़ता है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी हुई तो प्लेन को किस तरीके से लैंडिंग बड़ी आसानी से करवाया जा सकता है, एक इमरजेंसी प्लान पायलट्स के पास हमेशा मौजूद होता है। और हमेशा रनवे पर ध्यान दिया जाता है कि जो स्पीड इंडिकेटर है और जो इंजन का जो आरपीएम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप सोचेंगे आरपीएम तो मैंने अंग्रेजी शब्द बोल दिया, आरपीएम से कहने का मतलब आप सोचिए इंजन की जो दिल की जो धड़कनें हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अच्छे तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। ज्यादा आरपीएम मतलब ज्यादा ताकत, इंजन के आरपीएम से ही उसकी ताकत मापी जाती है। अगर आरपीएम में थोड़ी सी भी कहीं खराबी नजर आए तो आप प्लेन को नहीं उड़ाएंगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इसके बाद मान लीजिए कि टेक ऑफ के वक्त क्रैश में पायलट को ज्यादातर जिम्मेदार क्यों माना जाता है, तो ये मैं बिल्कुल जो टेक्निकल चीजें मैं बिल्कुल आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि टेक ऑफ की पूरी प्रक्रिया पायलट के नियंत्रण में होती है। जब टेक ऑफ किया जाता है, प्लेन को उड़ाया जाता है, तो उसमें जो हाथ और जो सब कुछ थ्रॉटल पायलट पकड़ के बैठता है, उसी के फैसले पर 250 लोगों की जिंदगी बनी होती है। तो इसमें सब कुछ पायलट पर निर्भर होता है। हर फैसला सेकंड्स में लेना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे पक्षी उड़ेगा तो मैं बाद में देखूंगा, बाद की कोई चीजें हो नहीं सकती। हर एक सेकंड, आग झपकाने तक की सेकंड्स को गिना जाता है। टेक ऑफ में ऑटो पायलट नहीं होता है, सारा मैनुअल कंट्रोल में होता है और टेक ऑफ की प्लानिंग और इमरजेंसी स्क्रिप्ट भी पायलट के प्लान पर ही निर्भर करती है। मान लीजिए आप प्लेन लेके उड़ गए और उसको आपको उतारना हो तो ऐसा कोई लिख के बताएगा नहीं कि आपको इस तरीके से प्लेन घुमाइए, वहां प्लेन घुमाइए। ये पायलट की सूझबूझ पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद जो सबसे जो एक आंकड़ा है, जो डाटा है, जो चीजें कहता है, उसमें यह है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा रिलीज किया था जिसमें कहा गया था 65% जो टेक ऑफ के बाद जो क्रैश हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एरर की वजह से चीजें हुई हैं, मतलब पायलट की वजह से हुई हैं। 20% टेक्निकल खराबी की वजह से हुई है और 10% मौसम की खराबी की वजह से चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक प्लेन को उड़ाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आपकी बस जिंदगी होता है। कार को आप अगर रोड पे चलाते हैं तो बड़ी ध्यानपूर्वक चलाना पड़ता है। प्लेन जब आप उड़ाते हैं, इतनी बड़े बड़े इंजन होते हैं और ड्रीम लाइनर बोइंग का सबसे आधुनिक और सबसे बड़े प्लेनों में से एक प्लेन को उड़ाना, इतनी भारी भरकम पुर्जे को उड़ाना, और उसमें अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं बोइंग के ड्रीम लाइनर पर सवालिया निशान लगते हैं कि ये चीजें क्यों हुई हैं। क्या पायलट को कुछ चीजें बाद में पता लगी टेक ऑफ के बाद? क्योंकि इस प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स में पायलट
फ्लाइट की रिकॉर्डिंग होती है, उन्होंने क्या बातचीत की है और किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल के लिए लगभग 200 से 240 पैसेंजर सवार थे और जिस जगह ये प्लेन गिरा है वो डॉक्टरों का रेजिडेंस कहा जा रहा है, डॉक्टरों का जो जहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं उसी जगह जाके प्लेन गिरा है, बिल्कुल अहमदाबाद एयरपोर्ट के बगल से लगता हुआ है। और हर किसी ने पहली बार ऐसा होगा कि इतने फोन से वीडियो निकालकर दिखाया कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ओनली ऑन क्राइम तक।